नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा चल रहा है। थोड़ी देर में मेघालय के शिलांग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि तवांग में चीन से झड़प के बाद पीएम का ये अहम दौरा है, जिसे माना जा रहा है चीनी फौज से झड़प के 9 दिन बाद नॉर्थ ईस्ट में मोदी नॉर्थ ईस्ट दौरे पर है। और आपको ये बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दौरे से चीन को सख्त संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जब पहुंचेंगे दौरे पर तो फिर वो क्या कहेंगे, इस बात पर खास नजर रहने वाली है। आपको बता दें कि मेघालय और शिलांग के दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो पहुंचने भी वाले हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें दरअसल बताती हुई कि चीन के साथ जो विवाद चल रहा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, उस बीच प्रधानमंत्री का वहां जाना, एक सख्त संदेश देने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि अगर आप छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और भारतीय सेना ने जिस तरह से तवांग में मुंहतोड़ जवाब दिया चीन के सैनिकों को, वो भी काबिल तारीफ है। तापस सेन गुप्ता न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, जरा फटाफट से ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों का दौरा है, ये कितना अहम है, और वो भी ऐसे वक्त में जब तवांग से में झड़प जो हुई थी चीनी सैनिकों के साथ, उसको महज 9 दिन हुए हैं। जी देखिए, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके 2 पहलू है। एक तो प्रधानमंत्री तकरीबन 11 बजे तक पहुंचेंगे शिलांग और सारे 2 कार्यक्रम में वहां भाग लेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग भी वहां होनी है और जहां से कुछ की प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट करेंगे। उसमें से रोड प्रोजेक्ट्स है मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। हमें मालूम है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आस पास किया जा रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए और नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि इस ऐसे समय पर प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी भारत के दौरे पर है जब 1 हफ्ते पहले चीन के साथ भारत का आमना सामना हुआ था और किस तरह का मुंहतोड़ जवाब भारत ने चीन को दिया था, ये हम सबने देखा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री अगरतला में और शिलांग में 2 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अगरतला में पब्लिक मीटिंग भी है जहां से प्रधानमंत्री के दौरा। तापस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दौरे पर जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके मायने क्या है, इस दौरे के मायने क्या है, आइए वो आपको एक-एक करके बता देते हैं। देखिए, तवांग झड़प के बाद पीएम मोदी का ये अहम दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेघालय और त्रिपुरा जाना है। पीएम मोदी के दौरे से चीन को जाएगा बड़ा संदेश। शिलांग से चीनी हुक्मरानों को ललकारेंगे प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे इस पर हमारी खास नजर है। पीएम मोदी के दौरे से सैनिकों का मनोबल भी जाहिर तौर पर बढ़ेगा। कल तवांग में जवानों से मिले थे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, वहां पहुंचे थे और तवांग में सैनिकों से मुलाकात उन्होंने की थी। तवांग झड़प के बाद पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण, और क्या कड़ा संदेश जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर फटाफट से आपको बता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री शामिल होंगे शिलांग में। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गोल्डन जुबली प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है। पूर्वोत्तर परिषद के 50 साल पूरे होने के बाद ये कार्यक्रम रखा गया है। आइए इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिलांग में ललकार, टेंशन में लाल सुल्तान। मोदी के पूर्वोत्तर प्लान से उड़ी ड्रैगन की नींद। मोदी हुंकार भरेंगे, बीजिंग में हाहाकार मचेगा। मोदी का मिशन नॉर्थ ईस्ट, चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। एलएसी पर भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन बैकफुट पर है। तवांग झड़प के बाद दुनिया भर में लाल सुल्तान को किरकिरी झेलनी पड़ रही है। गलवान के बाद तवांग का दांव भी चीन के लिए उल्टा साबित हो रहा है। तवांग झड़प के बाद से भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इसी टेंशन के बीच आज पीएम मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर रहेंगे। राज्यों को एकजुटता का मंत्र देंगे। मोदी सरकार की प्लानिंग भी राज्यों के साथ साझा करेंगे। मोदी के इसी नॉर्थ ईस्ट वाले रोड मैप से
चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी इन राज्यों के लिए आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 6,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। पीएम मोदी सबसे पहले मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचेंगे, जहां वो पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। स्टेट कन्वेंशन सेंटर में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक सुबह 10:30 बजे होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके बाद 11:30 बजे वो शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाएंगे और दोपहर करीब 2:45 बजे एक सार्वजनिक समारोह में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां के विधायकों से मिलेंगे और बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब आपको बताते हैं कि मोदी का पूर्वोत्तम दौरा अहम क्यों है। सिलसिलेवार मोदी की प्लानिंग को समझिए। तवांग झड़प के बाद मोदी का दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि हाल ही में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मोदी के दौरे से चुनावी राज्यों में साफ मैसेज जाएगा कि मोदी के रहते चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा ये कि मोदी के दौरे से भारतीय सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। जवानों को लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। इसके साथ ही देशवासियों में सुरक्षा को लेकर क्लियर मैसेज भी जाएगा और दुश्मन देशों पर दबाव भी बनेगा। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से ही मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। लगातार 8 सालों से मोदी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद भी कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में चाहे सड़क का जाल हो या फिर बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा का मुद्दा हो, पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, जाहिर तौर पर जब ऐसा माहौल हो, ऐसे में बहुत ज्यादा जो सैनिक है उनके मनोबल को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ लगातार तापस सिंह गुप्ता जुड़े हैं। तापस, ये जाहिर तौर पर सेना के मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का दौरा। जी बेशक, क्योंकि जिस तरह से चीन के साथ लोहा लेता हुआ भारत को देख रहे हैं हम अलग अलग समय पर, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर पूर्वी भारत का दौरा करना, और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई जब सभा को संबोधित करेंगे तब जरूर चीन को लेकर जो झड़प हुई है भारतीय सेना के साथ, उसको लेकर कोई ना कोई संदेश वो भेजेंगे। और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि उनके लॉजिस्टिक्स मूवमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक और आसानी से पहुंच सकता है। सड़कें बनाई जाएगी और उनका मनोबल ऑब्वियसली काफ़ी हाई होगा, क्योंकि जिस प्रतिकूल एनवायरनमेंट में वो इस समय बसे हुए, जहाँ पर -15 -20 का टेम्परेचर है, 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर वो बैठे हुए और चीन से लोहा लेने के लिए हर रोज तैयार रहते हैं और लोहा लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी भारत में दौरा और भारतीय सेना के साथ खड़े होना, ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना का जो मनोबल है उसे बढ़ाएगा।